हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम है चंदा स्टडी में। आज के वीडियो में जानेंगे कि 1 बीघा जमीन कितना होता है। बहुत से स्टूडेंट को पता नहीं रहता है कि 1 बीघा जमीन कितना होता है। जैसे 1 बीघा जमीन है तो इसकी कितनी चौड़ाई होगी, कितनी लंबाई होगी, सब कुछ बेसिक से जानेंगे। सिर्फ आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। जैसे कोई भी 1 बीघा जमीन है तो जमीन तो कई प्रकार की होती है। कैसे होती है, बड़े ध्यान से देखना। एक जमीन होती है वर्गाकार। वर्गाकार जमीन कैसी होती है वो भी जानिए। वर्गाकार जमीन वह जमीन होती है जिसकी ये चारों भुजाएं कैसी होती हैं, समान होती हैं। अब देखिए, वर्गाकार जमीन में चारों भुजाएं कैसी होती हैं, समान होती है। अगर देखिए ये 4 मीटर की है तो ये भी 4 की होगी, ये भी होगी, ये भी होगी। यानी वर्गाकार जमीन की चारों भुजाएं कैसी होती हैं, समान होती हैं। ये 4 लंबाई है 4 मीटर की तो इसकी चौड़ाई होगी। जितनी भुजा एक होगी वे चारों भुजाएं होंगी। अब समझते हैं, जो आयताकार जमीन होती है बच्चों, कैसी होती है, जो आयताकार जमीन होती है उसके आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती है। जे जो आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं, समान होती है। जैसे जे 8 मीटर की है, जे वाली भुजा कितने की है, 8 मीटर की है तो जे भी 8 की होगी और इसके सामने की भुजा जे बराबर होगी। ठीक है ना बच्चों। ये आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, आयताकार जमीन में बराबर होती है। ये 2 मीटर की है तो ये भी 2 मीटर की होगी। ठीक है ना बच्चों। और एक क्या होती है, त्रिभुजाकार जमीन होती है। कैसी होती है, त्रिभुजाकार जमीन भी होती है। ठीक है ना बच्चों। और देखिए ऐसी टेढ़ी एड़ी जमीन भी होती है बच्चों, कि नहीं होती है। टेढ़ी मेढ़ी भी जमीन होती है। तो सबसे पहले समझते हैं वर्गाकार जमीन का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। ठीक है ना बच्चों, किसका, वर्गाकार जमीन का। तो देखिए, बड़े ध्यान से देखिए, वर्गाकार जमीन का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पर जी क्या है, एक वर्गाकार जमीन है यानी वर्ग। ठीक है ना बच्चों। तो देखिए बड़े ध्यान से देखिए, एक जो वर्गाकार जमीन है तो देखिए यहाँ पर जो कितने की है, 4 मीटर की है एक भुजा। एक भुजा कितने की है, 4 मीटर की है। जो भुजा 4 की है तो जा भी 4 की हो जाएगी, जे भी 4 की हो जाएगी और जे भी 4 की हो जाएगी। तो इसका क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, इसका क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है वो बड़े ध्यान से देखिए। यानी भुजा गुणे भुजा होता है। तो इसका क्या सूत्र निकल के आ जाता है, भुजा का स्क्वायर। आप इसका भुजा गुणे भुजा भी लिख सकते हैं और इसका सूत्र क्या लिख सकते हैं, भुजा का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो इसको, ठीक है ना बच्चों। तो देखिए इसकी एक भुजा कितने की है, 4 मीटर की है। तो देखिए इसमें मान रख देंगे तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 4 का स्क्वायर का मतलब होता है 4 गुणे 4। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 16 वर्ग मीटर हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों। यानी इस पर ये वर्ग मीटर होगा क्योंकि क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल हमेशा वर्ग मीटर में ही आता है। तो इसका क्षेत्रफल कितना निकल के आएगा, 16 वर्ग मीटर निकल के आएगा। अब आयताकार जमीन का निकालते हैं क्षेत्रफल, किसका, आयताकार जमीन का। तो उसका भी बड़े ध्यान से देखिए। जैसे एक जी क्या है, एक आयताकार जमीन है। कैसी है, आयताकार। ठीक है ना बच्चों। तो देखिए इनके आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं, समान होती हैं। आयताकार जमीन में क्या होती हैं, आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं, समान होती है। मान लीजिए ये कितने की है, 8 मीटर की भुजा है। ठीक है ना बच्चों। और ये कितने की है, 2 मीटर की भुजा है। ठीक है ना बच्चों। ये वाली 8 मीटर की भुजा है, ये लंबी वाली, और ये कम चौड़ाई वाली है। यानी इसकी जो लंबाई है ये कितने की है, 8 मीटर है और चौड़ाई कितनी है इसकी, 2 मीटर है। ठीक है ना बच्चों।
इसकी चौड़ाई कितनी है 2 मीटर और लंबाई कितनी है 8 मीटर है। तो इसका जो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है वो बड़े ध्यान से देख लेना। क्या होता है बड़े ध्यान से देखना बच्चों। आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। ठीक है ना बच्चों, क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो देखिए इसको बड़े ध्यान से देख लेना आप। इसकी लंबाई कितनी दी गई है 8 मीटर और चौड़ाई कितनी है 2 मीटर। तो देखिए 8 दूनी कितना हो जाएगा 16 वर्ग मीटर हो जाएगा। हमेशा क्षेत्रफल किस में होता है वर्ग मीटर में होगा। अगर फुट है तो वर्ग फुट हो जाएगा और मीटर है तो क्या हो जाएगा वर्ग मीटर हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों, तो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों को जल्दी से शेयर कर दीजिए। अब बात करते हैं 1 बीघा की। तो बड़े ध्यान से देखिए ये क्या है एक वर्गाकार जमीन है और ये आयताकार जमीन है। तो इसकी भुजा कितने की होगी और ये इसकी चौड़ाई और लंबाई कितनी होगी और आयताकार जमीन की जो चौड़ाई होगी वो कितनी होगी और लंबाई वो कितनी होगी। तो सबसे पहले वर्गाकार जमीन की तो क्या करेंगे बच्चों बड़े ध्यान से देखिए। ये भी भुजा कितने की होगी 165 फुट। ठीक है ना बच्चों, अब इसको फुट में नाप लेते हैं। अगर फुट में होगा तो फुट में आप लिखना और उसमें होगा ठीक है ना मीटर में होगा तो मीटर में लिखना। ठीक है ना बच्चों, और ये भी देखो वर्गाकार की ये चारों भुजाएं कैसे होती हैं समान होती है। तो ये 165 का है तो ये भी जी कितने क्या हो जाएगा 165 फुट हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों, तो जब देखिए 165 का क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 165 गुणे 165। तो इसका क्या करेंगे अब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा वो ध्यान से देख लीजिए कितना आएगा 27,225 वर्ग फुट। ठीक है ना बच्चों, क्योंकि जो फुट में है तो क्या हो जाएगा वर्ग फुट हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों, क्यों हो जाएगा इसका जो 1 बीघा जमीन है वो कितनी है 27,200 वर्ग फुट है। क्योंकि इसका क्षेत्रफल जो निकल के आया है ये आया है 27,225। बड़े ध्यान से देख सुनना बच्चों। जो बीघा होता है अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। कहीं तो 12,000 का बीघा होता है, कहीं 27,000 का बीघा होता है, कहीं 25,292 का बीघा होता है। तो हर राज्य में अलग अलग होता है तो उसका हम स्क्रीन शॉट लगा देंगे तो उसमें बड़े ध्यान से देख लेना कौन राज्य में कितना का बीघा होता है। तो ठीक है ना, अब देखिए जैसे ये क्या है एक आयताकार जमीन है और इसका बीघा निकालना है 1 बीघा। और देखिए वर्गाकार जो होती है जमीन उसका बीघा कितना का होता है 27,225 वर्ग फुट का होता है। तो देखिए ये एक क्या है आयताकार जमीन है तो इसका 1 बीघा निकालना है। तो इसकी क्या है जो चौड़ाई है कितनी है 75 फुट है। कितनी है 75 फुट। अब इसकी लंबाई पता नहीं है, लंबाई पता नहीं है। तो 1 बीघा कितने का होता है 27,225 का होता है। तो क्या करेंगे 27,225 में क्या कर देंगे 75 का भाग दे देंगे। ठीक है ना बच्चों, जब 27,225 में 75 का भाग देंगे तो कितना निकल के आएगा 363। कितना निकल के आएगा 363 निकल के आएगा। अब देखिए 363 और 75 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा इसका निकल के आ जाएगा 27 कितना 27,225 वर्ग फुट। ठीक है ना बच्चों, क्योंकि 1 बीघा कितने का होता है 27,225 वर्ग फुट का 1 बीघा होता है। तो देख लीजिए कुछ राज्यों को
हम आपको अभी बता देते हैं कि स्क्रीनशॉट लगा देंगे तो उसमें और राज्यों का देख लेना, एक दो राज्यों का देख लीजिए आप। जैसे ये क्या है, उत्तर प्रदेश में कितना का होता है, 27,000 वर्ग फुट का होता है एक बीघा। अगर वर्ग मीटर में देखा जाए तो एक बीघा कितने मीटर में देखा जाए तो क्या होता है, 2508.382 का होता है। एक विश्वा बराबर कितना होता है, 1350, जी किसमें है, वर्ग फुट में है। और एक विश्व वर्ग मीटर में कितना होता है, 125.419। तो देखिए पक्का बीघा कितना होता है, 20 विश्वा का, यानी एक बीघा में कितना होता है, 20 बिस्वा होता है। कितना होता है बच्चों, 20 बिस्वा होता है। और एक बिस्वा कितना का होता है, 1350 वर्ग फुट का, यानी वर्ग मीटर में देखोगे तो 125.419 का होता है। तो देखिए जे इसमें, और देखिए जैसे जे राजस्थान का है तो कितना का होता है, 25,292.67 का होता है। तो देख लीजिए, बड़े ध्यान से आप देख लीजिए। अभी 2-3 का डाटा आपको दिखा रहे हैं, फिर स्क्रीनशॉट लगा देंगे आपके सामने कुछ। तो आप देखिए, बड़े ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको बता देते हैं एक बीघा कितने का होता है। बड़े ध्यान से देख लीजिए, देखिए एक बीघा, एक बीघा कितने का होता है, बड़े ध्यान से देखिए, 27,000 वर्ग फुट। ठीक है ना। जिस जो 27,000 वर्ग फुट है, ये किसका है, उत्तर प्रदेश का है। ठीक है ना। और मध्य प्रदेश का कितना होता है, ये किसका है, उत्तर प्रदेश का है। ठीक है ना बच्चों, किसका है, उत्तर प्रदेश का। और एक बीघा कितने का होता है, 12,000 का, कितने का, 12,000 का वर्ग फुट। ये किसका है, मध्य प्रदेश का है। ठीक है ना बच्चों, किसका है, मध्य प्रदेश का है। ठीक है ना बच्चों। तो ये देखिए, अब देखिए, अब ये है, ये उत्तर प्रदेश का है, कितने का है, ये 27,000 किसका है वर्ग फुट, उत्तर प्रदेश का है। ठीक है ना। तो उत्तर प्रदेश में जब एक बीघा 27,000 का होता है तो एक बिस्वा, यानी एक बीघा में जो बीघा होता है, एक बीघा में कितने बिस्वा होते हैं, 20 बिस्वा होता है। कितना बिस्वा होता है बच्चों, 20 बिस्वा होता है। और एक बिस्वा कितने के बराबर होता है, एक बिस्वा कितने के बराबर होता है, 1350 के बराबर होता है वर्ग फुट। ठीक है ना बच्चों। तो ये आपको बड़े ध्यान से देखना है। ठीक है ना बच्चों। जो एक बीघा होता है 27,000 वर्ग फुट होता है, उत्तर प्रदेश में होता है। और एक बीघा बराबर कितना होता है, 20 बिस्वा होता है। और एक बिस्वा बराबर कितना होता है, 1350 वर्ग फुट। और कहीं कहीं जो बिस्वा होता है कट्ठा भी बोला जाता है, कहीं कहीं बिस्वा को क्या बोलता है, कट्ठा भी बोला जाता है। तो वीडियो कैसी लगी है जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।